और यहाँ पर आप देखेंगे कि एफएसएल की टीम यहाँ पर अभी पहुँच चुकी है और ये तकरीबन 3 से 4 बार ऐसा है कि सुबह से लेकर के एफएसएल की टीम पहुँची। अभी भी कुछ सैंपल्स इकट्ठा किए हैं जो अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि जो खास केमिकल का इस्तेमाल होता है, जो टेक्निक्स होती है, उसका इस्तेमाल कर एफएसएल की जो टीम है तह तक जाने की कोशिश में है कि जो धमाका हुआ उसके बाद जो इसमें ब्लड सैंपल्स भी हो सकते हैं और वो चीज़ें जो कि धमाके के दायरे में थी या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो सकती हैं, तार के बंडल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ देखिए इस वक्त भी हर उस जगह को चिन्हित किया गया था। कल रात को वहाँ पर ईंट से एक पहचान डाली गई थी, वहाँ पर एक लैंडमार्क बनाया गया था और उसके आधार पर कोशिश की गई थी कि वहाँ पर जो लोग हैं जिन जो आहत हुए हैं या फिर जिन गाड़ियों के शीशे टूटे, जिनकी गाड़ियों के परखच्चे उड़े, उनके सारे सैंपल्स को इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो हमने देखा ये खास केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था, सड़कों पर उसे लगाया जा रहा था और उससे सैंपल्स इकट्ठा कर उसे अपने पॉली बैग में इन्होंने रखा है। तो ऐसी स्थिति में देखिए अभी भी डायरेक्शन दिया जा रहा है। एफएसएल की टीम, एफएसएल दिल्ली की टीम यहाँ पर मौजूद है और देखिए इस वक्त यहाँ भी उनके हाथ में एक लिक्विड है, उस लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके ज़रिए पूरी तरीके से इसकी जो जांच होगी साइंटिफिक तरीके से, ताकि जो लोग हैं यहाँ पर वो चाहते हैं और जो सैंपल्स हैं उनको लिया जा रहा है। यहाँ पर धमाके के बाद जिन गाड़ियों के परखच्चे उड़े थे, जिन गाड़ियों के शीशे टूटे थे, जिन गाड़ियों के धमाके के बाद जो लोग इधर उधर भागने लगे, इसके ठीक पीछे चांदनी चौक है और ये मंदिर के ठीक सामने वाला एरिया है, मंदिर के ठीक सामने का एरिया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो टीम है उनके हाथ में जो सैंपल्स हैं वो सैंपल्स जो हैं उन्होंने इकट्ठा किए हैं और ये सैंपल्स ये बता रहे हैं कि जो एविडेंस जो उन्हें चाहिए वो शायद मिल चुके हैं। ऐसे में अब जो बारी है इस बात को लेकर के है कि जो रिपोर्ट जारी होगी उस रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। तो ये टीम कई मायनों में कई एंगल से जांच कर रही है, पूरी की पूरी टीम लगी हुई है और ऐसे में उस तरफ से आगे से हाँ, तो ये टीम अब वहाँ से निकलती हुई और ऐसे में अब जो इन्हें सबूत इकट्ठा करना था इन्होंने इकट्ठा किया। दिल्ली एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुँची थी और ये चौथी टीम थी जो हमने अभी देखा है सुबह से लेकर, ये चौथी टीम थी जो विभिन्न गाड़ियों के थ्रू यहाँ पर पहुँची और इस वक्त भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो अभी भी जो टीम है वो देखिए अभी भी उन साक्ष्यों को देख रही है बहुत गहनता से। हम कह रहे हैं कि सड़क पर हर एक चीज़ जो तार के टुकड़े हैं या फिर जो वायरिंग थी, उन सभी चीज़ों को इन्होंने सबूत के तौर पर इकट्ठा किया है और अभी भी आप देखेंगे कि जो वायरिंग नीचे गिरी हुई है उस वायरिंग को भी ये इकट्ठा करते हुए और ये भी एक एविडेंस हो सकता है। हालांकि उसके अंदर जो एक्सप्लोसिव हैं, क्या उसके कुछ पार्टिकल्स हैं जो उस पर लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें अभी जो है, क्योंकि देखिए आप देख पाएंगे ये पूरा एरिया खंगाला जा रहा है और ये मंदिर के पास का इलाका है। एक तरफ लाल किला और दूसरी तरफ जो है मंदिर है, श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर है, उसके ठीक पास यानी कि उसके ठीक कोने पर ही ये सारे सबूत जो इकट्ठा किए गए। एक यूनिट आती है, इकट्ठा करती है, जाती है, दूसरी यूनिट आती है, यानी कि इसमें जितने भी मापदंड, जितने भी आयाम हो सकते हैं वो आयाम आजमाए जा रहे हैं और ऐसे में हर एक छोटी भी जो सबूत हैं उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है, जिनमें जो पार्टिकल्स हो सकते हैं, एक्सप्लोसिव के पार्टिकल्स हो सकते हैं और एक टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर देखेंगे अतिरिक्त फोर्स को यहाँ डिप्लॉय किया गया है ताकि जो लोग हैं यहाँ पर ज़्यादा भीड़ न लगाए। हालांकि ये पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी गई है। आज सुबह तक दो बैरिकेडिंग यहाँ पर हमने देखी थी, लेकिन 3 घेरे अभी तक बना दिए गए हैं। एक उस तरफ भी आप देखेंगे कि जिस तरफ भी आप नज़र देखेंगे उधर एफएसएल की टीम जाती हुई नजर आएगी। हर कोने से तलाशी ली जा रही है, खासकर मंदिर जाने वाले रास्ते, दिगंबर जैन मंदिर के, जैन लाल मंदिर जी उसके ठीक सामने, लाल किला के सामने, यानी कि धमाके के बाद जहां पर अफरा तफरी मची उस जगह पर आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं। उस जगह पर डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है, डॉग स्क्वाड भी वहां पर मौजूद है और ऐसे में हर वो एंगल तलाशा जा रहा है। हालांकि फोर्स की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है ताकि इस पूरे जांच होने तक, जब तक जांच होती रहेगी तब तक परिंदा भी पर इस पूरे क्षेत्र में नहीं मार सकता। तो ऐसे में आप देखेंगे कि यहाँ पर एफएसएल की टीम अभी 2 यूनिट आई थी, इससे पहले 3 यूनिट को हमने देखा था, यानी कि अलग अलग यूनिट्स आ रही हैं और पहले उन्होंने पूरे सामान को इकट्ठा किया। तो बड़ा खुलासा हम करना चाहेंगे और ये एक बड़ा खुलासा है कि दिल्ली धमाके में
जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ गया है। वो तकरीबन अब 9 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। ये जो 9 लोगों की मौत का आंकड़ा बताया जा रहा है। एफएसएल की टीम अपने तरीके से काम कर रही है, हर साक्ष्यों को सबूतों को इकट्ठा कर रही है। लेकिन इस वक्त जो एक बड़ी जानकारी है कि 9 लोगों की मौत इस पूरे धमाके में हुई, ये सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और यही वो रास्ता है, यही वो पीछे का जो इलाका है जहाँ पर धमाका हुआ था। इसलिए इसको अलग अलग तरीके से कई लेयर में इसे, और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 के मुख्य मार्ग पर मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पर पुलिस सुबह से आई थी, चारों तरफ यहां पर गश्त लगाई है। जो भी गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई थी सब में चेकिंग बाकायदे हो चुकी है कि इस गाड़ियों में क्या स्थिति है, कि पर्यटक लेके आए हैं या गाड़ी पहले से खड़ी है। और पूरे रास्ते की छानबीन हुई। आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह श्रद्धालु तो आ रहे हैं, लेकिन पूरी सड़क आपको लगभग साफ दिखाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो और अन्यत्र जो गाड़ी या अन्यत्र चीजें जो यहाँ पर पहले से खड़ी हुई थी सबको हटवा दिया गया है। यहाँ पर एक स्पेशल टीम आई थी जो पूरे रास्ते को खाली कर दी है। सुबह मंदिर में मैंने जो दिखाया वहाँ पर सिक्योरिटी बिल्कुल पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एफएसएल की टीम यहाँ पर अभी पहुँच चुकी है। और ये तकरीबन 3 से 4 बार ऐसा है कि सुबह से लेकर के एफएसएल की टीम पहुँची। अभी भी कुछ सैंपल्स इकट्ठा किए हैं जो अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि जो खास केमिकल का इस्तेमाल होता है, जो टेक्निक्स होती है, उसका इस्तेमाल कर एफएसएल की जो टीम है तह तक जाने की कोशिश में है कि जो धमाका हुआ उसके बाद जो इसमें ब्लड सैंपल्स भी हो सकते हैं और वो चीज़ें जो कि धमाके के दायरे में थी, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो सकती हैं, तार के बंडल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ देखिए इस वक्त भी हर उस जगह को चिन्हित किया गया था। कल रात को वहाँ पर ईंट से एक पहचान डाली गई थी, वहाँ पर एक लैंडमार्क बनाया गया था और उसके आधार पर कोशिश की गई थी कि वहाँ पर जो लोग हैं, जो आहत हुए हैं या फिर जिन गाड़ियों के शीशे टूटे, जिनकी गाड़ियों के परखच्चे उड़े, उनके सारे सैंपल्स को इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो हमने देखा कि खास केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था, सड़कों पर उसे लगाया जा रहा था और उससे सैंपल्स इकट्ठा कर उसे अपने पॉली बैग में इन्होंने रखा है। तो ऐसी स्थिति में देखिए अभी भी डायरेक्शन दिया जा रहा है। एफएसएल की टीम, एफएसएल दिल्ली की टीम यहाँ पर मौजूद है। और देखिए इस वक्त यहाँ भी उनके हाथ में एक लिक्विड है, उस लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके ज़रिए पूरी तरीके से इसकी जो जांच होगी साइंटिफिक तरीके से, ताकि जो लोग हैं यहाँ पर वो चाहते हैं और जो सैंपल्स हैं उनको लिया जा रहा है। यहाँ पर धमाके के बाद जिन गाड़ियों के परखच्चे उड़े थे, जिन गाड़ियों के शीशे टूटे थे, जिन गाड़ियों के धमाके के बाद जो लोग इधर उधर भागने लगे, इसके ठीक पीछे चांदनी चौक है और ये मंदिर के ठीक सामने वाला एरिया है, मंदिर के ठीक सामने का एरिया है। और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो टीम है उनके हाथ में जो सैंपल्स हैं वो सैंपल्स जो हैं उन्होंने इकट्ठा किए हैं और ये सैंपल्स ये बता रहे हैं कि जो एविडेंस जो उन्हें चाहिए वो शायद मिल चुके हैं। ऐसे में अब जो बारी है इस बात को लेकर के है कि जो रिपोर्ट जारी होगी उस रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। तो ये टीम कई मायनों में कई एंगल से जांच कर रही है, पूरी की पूरी टीम लगी हुई है। और ऐसे में उस तरफ से आगे से हाँ, तो ये टीम अब वहाँ से निकलती हुई और ऐसे में अब जो इन्हें सबूत इकट्ठा करना था इन्होंने इकट्ठा किया